बिहार मद्य निषेध दरोगा 18 मई 2025 क्वेश्चन पेपर आंसर की को हम लोग देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज 18 मई 2025 को बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर यानी कि बिहार मद्य निषेध दरोगा का एग्ज़ाम लिया गया है। और जो लोग भी इस बार बिहार दरोगा 2025 की पेपर देने वाले हैं वो लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए कि किस तरह के प्रश्न जो है इस बार पूछे जा रहे हैं। प्रश्न पूछने का तरीका क्या है, लेवल किस प्रकार का है, ये सब आप देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटे का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक बार सभी लोग पहले इसको लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम एक ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि हम लोग बिहार मद्य निषेध दरोगा 18 मई 2025 क्वेश्चन पेपर आंसर की को देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह का प्रश्न जो है अब पूछा जा रहा है। और जो लोग भी बिहार दरोगा 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आप लोग वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिए ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ये प्रश्न जो है जो कैंडिडेट एग्ज़ाम दे करके आए हुए हैं उन्हीं के द्वारा भेजा गया है। देखिए, प्रश्न पूछा गया था कि थर्मन षणमुगरत्नम, ठीक है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ एक बार। देखिए, थर्मन षणमुगरत्नम, ठीक है ना, षणमुगरत्नम। थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लेंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा। थर्मन षणमुगरत्नम जो है ये किस देश के प्रेसिडेंट हैं, किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो ये सिंगापुर के हैं। ये प्रश्न पूछा गया था। जिन्होंने भी सिंगापुर लगाया होगा उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद पूछा गया था कि 2026 में किस देश में एशियन गेम्स का आयोजन किया जाएगा। तो 2026 में एशियन गेम्स का आयोजन जो है, एशियाई खेल का आयोजन, ये जापान में किया जाएगा। अच्छा, ये प्रश्न पूछा गया था कि योग जो है, योगासन जो है, उसको किस वर्ष एशियन गेम्स में शामिल किया जाएगा। तो जो योग है, योगासन है, इसको 2026 में एशियन गेम्स में शामिल किया जाना है। तो ये प्रश्न पूछा गया था। तो जिन्होंने भी ये लगाया होगा उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिएगा कि बाफ्टा 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। करंट का वेटेज काफ़ी ज़्यादा था। तो देखिए, बाफ्टा 2025 में जो है कॉन्क्लेव फिल्म को, किसको, कॉन्क्लेव को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद पूछा गया था कि श्रीलंका के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं अनुराग कुमारा दिसानायके। अनुराग कुमारा दिसानायके श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। उसके बाद पूछा गया था कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो आरबीआई के गवर्नर अभी प्रेजेंट में संजय मल्होत्रा हैं और ये आरबीआई के 26वें गवर्नर हैं। उसके बाद पूछा गया था कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष जो हैं ये विजया किशोर रहटाकर हैं। ये कई एग्जाम में बिहार में इनका नाम पूछा जा चुका है, राष्ट्रीय महिला आयोग का नाम, तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद पूछा गया था कि वर्ष 2024 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस संस्था को दिया गया, किस संगठन को दिया गया था। तो देखिए, 2024 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये थाईलैंड की एक संगठन है, इसका नाम है रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, ठीक है ना, रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को दिया गया था। ये प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद पूछा गया है कि अजीत डोभाल जो है ये कौन है, यानी कि किस पद पर है, इस तरह से प्रश्न पूछा गया था। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं भारत के, अजीत डोभाल जी, ये प्रश्न पूछा गया था। देखिए, उसके बाद देखिएगा कि वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी कौन है। तो ये के संजय मूर्ति हैं। फ्रेंड्स, देखिए, अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, टेलीग्राम पर कर सकते हैं। मैंने जो है कम्युनिटी पोस्ट में अपना व्हाट्सएप नंबर दिया भी हुआ है, ठीक है। चलिए, उसके बाद पूछा गया था कि कौन सी नदी जो है सतपुड़ा से निकलती है और अरब सागर में जाकर के गिरती है। अब ये प्रश्न किस तरह से था, यहाँ पर पेयर दिया गया था और भी नदी का नाम था। ऑप्शन में तो और नदी का होगा, लेकिन जैसे साथ में नहीं होता कि 2-3 नदी दिया गया हो एक एक ऑप्शन में, तो इस तरह से अगर कुछ होगा तो आप बताइएगा। नर्मदा है मेरे हिसाब से। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया था कि म्यांमार की राजधानी कहाँ पर है। तो म्यांमार की राजधानी नेपिदो है, आपको याद होगा। देखिए, नेपिदो मैंने लिख दिया है NAYPYIDAW, ये म्यांमार की राजधानी है, ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न पूछा गया था कि तीरंदाज जो है जब तीर को खींच करके रखता है तो उसमें कौन सी ऊर्जा रहती है। तो जब तीर को पीछे की तरफ खींच करके रखा जाता है तो उसमें जो संचित ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है ना। अच्छा, एक प्रश्न पूछा गया था कि अनुवांशिकी के फादर कौन है, अनुवांशिकी के जनक। तो आपको पता है कि अनुवांशिकी के जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। ये प्रश्न पूछा गया था। एक और साइंस का क्वेश्चन था कि जब नाव से, ठीक है ना, जब नाव से था एक क्वेश्चन
कि नाव से जब कूदा जाता है तब पीछे की ओर नाव, मतलब आप चले जाते हैं, नाव पीछे की ओर चला जाता है, नाव पर से आप कूदेंगे। तो ये पूछा गया कि कौन सा नियम है, तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, ये प्रश्न था। ठीक है ना। देखिए लैंग्वेज हो सकता है कि अलग होगा प्रश्न का, बट प्रश्न यही सब था। देखिए पूछा गया कि कौन सी नदी इनमें से कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, तो ऑप्शन में हेमावती था। हेमावती जो है ये कावेरी की सहायक नदी है। ठीक है। कैमूर में कौन सा खनिज संपदा पाया जाता है, तो कैमूर में चूना पत्थर का भंडार है, ये प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद पूछा गया था कि इनमें से कौन सा किला जो है राजस्थान में नहीं है, तो ये रोहतासगढ़ का किला था ऑप्शन में। तो रोहतासगढ़ का किला बिहार में पड़ता है, ये राजस्थान में नहीं है। किस राज्य में वन घनत्व जो है, फॉरेस्ट डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, तो ये मिजोरम में है। ठीक है। उसके बाद देखिए ये प्रश्न पूछा गया था कि किस राज्य के पास जो है, किस राज्य के पास चाय की खेती के लिए सबसे ज़्यादा भूमि है, किस राज्य के पास, तो ये असम के पास सबसे ज़्यादा जो है चाय की खेती के लिए भूमि है, और असम में चाय का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री से एक प्रश्न पूछा गया था कि यंग इटली के संस्थापक कौन है, तो यंग इटली का संस्थापक जो है ये जोसेफ मैजनी था। ठीक है। आत्मीय सभा के संस्थापक का नाम पूछा गया था कि आत्मीय सभा का संस्थापक कौन है, तो राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना किया था। इन्होंने ब्रह्म समाज की भी स्थापना किया था। ठीक है। अच्छा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसकी सहायता से लागू हुआ, ये पूछा गया था। अब देखिए इसमें ऑप्शन में क्या रहा था ये तो मुझे नहीं पता है, बट ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी के सहयोग से, और सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था राजा राम मोहन राय के सहयोग से। ठीक है। उसके बाद ये कि करंट का ये क्वेश्चन पूछा गया था कि काला घोड़ा महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ। काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन जो है ये महाराष्ट्र मुंबई में होता है, मुंबई में होता है। तो मुंबई था और 2024 मेंशन करके पूछा भी गया था। ठीक है। अच्छा, ये अंग्रेजी का प्रश्न पूछा गया था कि ट्रांसलेट करना था इसको अंग्रेजी में कि सुबह से वर्षा हो रही है, तो इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है ना। अच्छा, पूछा गया था कि आर्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आर्टिकल को बोलते हैं अनुच्छेद, या फिर लेख होगा ऑप्शन में, जो भी रहा होगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार पूछा था, ये अनुच्छेद 21A जो है ना, जो फंडामेंटल राइट है, ये पूछा गया था, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। अच्छा, 52वां संविधान संशोधन से भी पूछा गया था। तो आपको पता है कि 52वां संविधान संशोधन 1985 में पारित हुआ था, जिसे कि दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है, और इसी के तहत जो है 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो ये सब प्रश्न पूछे गए थे फ्रेंड्स। और भी प्रश्न आपके पास हैं तो आप लोग मुझे जो है सेंड कर सकते हैं। इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।